झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले जमीनी नेता चंपई सोरेन कैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए बड़ा सियासी खतरा बन गए हैं, ये समझना जरूरी है। और बीजेपी ने चंपई सोरेन को पाले में खड़ा करके क्या कोई बहुत बड़ी सियासी बाजी मारी है, इसको जानना भी उतना ही जरूरी है। जो झारखंड पूरा है, मैं एक भूमिका आपको समझा देता हूं ताकि आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। झारखंड को देखेंगे आप तो उसमें 5 अलग अलग इलाके आएंगे। उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। संथाल परगना, उसमें 18 सीटें आती हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 15 सीटें आती हैं। कोल्हान 14 सीटों का इलाका है और पलामू में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। अब इनमें से कोल्हान पर बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है चंपई सोरेन की। कोल्हान का टाइगर कहा जाता है उनको। और इसका उदाहरण जो है मैं आपको ये सामने जो ग्राफिक्स है उसके जरिए दे रहा हूं। जो पिछला विधानसभा चुनाव था, कोल्हान में जो 14 लोक विधानसभा सीटें हैं, उन 14 में से 13 झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके सहयोगी दलों ने अपने पाले में कर लिया या उस पर अपना परचम लहरा लिया। 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीते और 2 पर कांग्रेस विजयी रही। इस तरीके से 13 सीटें उसके पास चली गईं। एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां से जीते, तो 14 सीटें निकल गईं। जो बाकी सीटें थीं, उन सीटों में से जो बाकी इलाके हैं 5 में से, तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, इन इलाकों में संथाल परगना, जो कुल सीटें थीं उनमें से 23 सीटों पर बीजेपी जीती और 22 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी कि बाकी सीटें या तो आरजेडी के पाले में गई या किसी दूसरे दल के पास गई। लेकिन आप देखिए कि अगर आप कोल्हान को हटा दें तो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों बराबर हैं। और कोल्हान पर जो पकड़ है, कोल्हान के बेताज बादशाह हैं वो चंपई सोरेन हैं। इसलिए जो 13 का आंकड़ा दिखता है वो 13 का आंकड़ा इसलिए है कि वहाँ चंपई सोरेन है। और चंपई आज भी जमीन के जनाधार के लोगों की लोकप्रियता के सिरमौर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोल्हान में, कोल्हान के अलावा भी बाकी हिस्सों में भी आदिवासी नौजवानों, महिलाओं और पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच में उनकी पकड़, इज्जत काफी है। इसलिए बीजेपी की नजर उनके ऊपर रही। अब बीजेपी क्यों गई चंपई सोरेन के पास, यह समझना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी के पास झारखंड में 3 बड़े कद्दावर चेहरे रहे हैं। एक बाबूलाल मरांडी, जो पहले मुख्यमंत्री हुए और आज की तारीख में वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूत नेता हैं। झारखंड का कोना कोना, अतरा अतरा वो जानते हैं। पहले कभी उनकी लोकप्रियता थी, साइकिल से चीफ मिनिस्टर बनने का एक लंबा सफर उन्होंने पूरा किया है। जमीन के नेता हैं, समझ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जनाधार आज की तारीख में उनका खो चुका है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो रणनीतिक लिहाज से ठीक तो हो सकते हैं, चेहरे के तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं। दूसरा चेहरा है अर्जुन मुंडा का, जो इस बार 2024 का चुनाव हारे। 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, उसमें अर्जुन मुंडा के चेहरे पर बीजेपी मैदान में उतरी थी, लेकिन अर्जुन मुंडा अपना ही चुनाव हार गए थे, तो रघुवर दास की लॉटरी लग गई। गैर आदिवासी चेहरा को लेकर के बीजेपी ने झारखंड में एक प्रयोग किया और वो प्रयोग असफल रहा, क्योंकि 2019-20 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। तो अर्जुन मुंडा उसमें चुनाव हार गए 2014 में, और अब जब केंद्रीय मंत्री थे 2014 से 19, बल्कि 19 से 24, तो 24 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए। और वहाँ लोग कहते हैं कि नेता तो बड़े जरूर रहे, लेकिन केंद्र में जाने के बाद से उन्होंने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि वो आसमानी नेता हो गए हैं। ज़मीन से संपर्क टूट गया है, उनके भीतर अहंकार है। लोगों से एक फासला है अर्जुन मुंडा का, इसलिए अर्जुन मुंडा भी अब ज़मीन के नेता नहीं रहे हैं। और तीसरा रघुवर दास। रघुवर दास गैर आदिवासी चेहरा थे, एक बार मुख्यमंत्री बन गए, प्रयोग असफल रहा और बीजेपी ने उनको झारखंड से बाहर
उड़ीसा का राज्यपाल बना करके भेज दिया। तो अब वहाँ एक ऐसा चेहरा चाहिए जो आदिवासी हो, जनाधार का बहुत मजबूत नाम हो और बीजेपी के हक में वो माहौल तैयार कर सके, उसके साथ आदिवासी समाज जुड़ सके। और इस लिहाज से चंपई सोरेन से बेहतर और मजबूत कोई दूसरा चेहरा हो ही नहीं सकता था। और इसके पीछे अगर किसी ने बहुत काम किया तो वो हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को कभी पूर्वोत्तर के राज्यों की कमान दी गई और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी का जो परचम लहराया और बीजेपी ने इस तरीके से पूर्वोत्तर के तमाम राज्य जीते, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हेमंत बिस्वा शर्मा की रही। और अब पूरब का एक बड़ा राज्य झारखंड उनको दिया गया, उनको उप प्रभारी बनाया गया। और झारखंड में जब से उनको प्रभार दिया गया उसके बाद से वो बीजेपी के ज़मून मजबूत करने के लिए लगातार लगे हुए थे और उनकी नज़र चंपई सोरेन पर थी। उन्होंने सही वक्त पर सही आदमी को बीजेपी के पाले में ला करके खड़ा कर दिया। और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कह रहे हैं, यह सुनना भी दिलचस्प है। हम तो बोल दिया झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। चंपई सोरेन की काट के तौर पर हेमंत सोरेन ने घाटशिला से, यानी कि उसी कोल्हान इलाके से जो विधायक है रामदास सोरेन, वहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनको मंत्री बनाया चंपई सोरेन की जगह पर, ताकि कोल्हान के इलाके में जो 14 विधानसभा सीटें हैं उनमें सेंधमारी चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी नहीं कर सके। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, कहाँ रामदास कहाँ चंपई। बीजेपी ने सही वक्त पर सही बाजी खेली है और यूं कहिए कि सही बाजी मारी है। 68 में आज